बहुत जल्दी टांगवोलन को महसूस हुआ कि उसका शरीर किसी अनजान दबाव से भर रहा है, जैसे कोई गुब्बारा भुलाया जा रहा हो। सूजन सी अनुभूति धीरे धीरे असहजता से बढ़कर चुभने वाले दर्द में बदल गई। उसके शरीर की मेरिडियन और आंतरिक अंग दर्द से कराहने लगे और उसके जवाब में उसका रक्त उग्र होकर उबलने लगा, मेरिडियनों को चौड़ा करता हुआ, जिसे दर्द सुन्न सा होकर मंद धड़कन में बदल गया। आह! टांगबुलिन आश्चर्य से चीख उठा। पहले से ही सूजा हुआ शरीर एक बार फिर फैलने लगा और उसकी चेतना धुंधली होने लगी। कुछ समय बाद, जिसकी अवधि का उसे अंदाजा भी नहीं था, वो फैला हुआ एहसास ज्वार के उतरने की तरह गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि टांगबुलिन को अत्यधिक ताजगी महसूस हुई। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ नहीं और वो अनजाने में आए उस अचेत से नींद से जाग गया। बिस्तर के पास खड़े ब्रांच मास्टर झाओ के चेहरे पर विस्मय उभर आया था। ईस्ट सी का छोटा झांगकोंग, तुमने आखिर ये कैसा विचित्र लड़का ढूंढ निकाला है। इसकी सोल पावर तो सामान्य है, लेकिन इसका शरीर असाधारण रूप से मजबूत है। अपनी सामान्य कठोरता को दबाते हुए आदरपूर्ण स्वर में वू झांगकोंग ने कहा, ब्रांच मास्टर झाओ, आपको क्या लगता है कि यह अभी अधिकतम किस स्तर की स्पिरिट सोल और सोल रिंग सहन कर सकता है। ब्रांच मास्टर झाओ कुछ पल सोचकर बोले, स्पिरिट सोल का स्तर आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करता है और सोल रिंग शरीर पर। इसके शरीर की वर्तमान क्षमता आसानी से 1000 साल वाली सोल रिंग लगभग 4000 साल पुरानी तक सह सकती है। अब वू झांगकोंग के चेहरे पर भी झाओ की तरह हैरानी उभर आई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टांगवुलिन का शरीर इतनी भारी शक्ति सहन कर सकता है। साधारण सोल मास्टर की पहली सोल रिंग अधिकतम 400 साल की होती है, लेकिन टांगवुलिन अपने साथियों से 10 गुना अधिक मजबूत था और उसकी मेरिडियन भी बेहद टिकाऊ थी। ऐसे असाधारण प्रतिभाशाली छोटे अजीबोगरीब को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता। वू झांगकोंग अभी भी आश्चर्य से भरे स्वर में बोले, तो आप कह रहे हैं कि यदि उसकी स्पिरिट सोल 1000 साल के स्तर तक विकसित हो जाए और उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त हो, तो जब उसके 2 रिंग होंगे, दोनों 4000 साल के हो सकते हैं, और उस समय तक उसका शरीर और मजबूत होगा, तो क्या वो 3000 साल वाले दोनों रिंग भी सहन कर सकेगा। ब्रांच मास्टर झाओ ने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की। ऐसा सोचा जा सकता है, बशर्ते कि उसके पास 3000 साल की स्पिरिट सोल के लिए लगभग 200 पॉइंट आध्यात्मिक शक्ति हो। अभी उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी है। वू झांगकोंग ने टांगवुलिन के उत्कृष्ट प्रदर्शन को याद करते हुए कहा, वो पहले ही पर्पल डेमन आइज का अभ्यास शुरू कर चुका है और इसके लिए अत्यंत अनुकूल है। उसकी समझ भी बहुत अच्छी है। इतने शक्तिशाली तरीके से वो आसानी से स्पिरिट सर्कल क्षेत्र तक पहुंच सकता है। मेरा अनुमान है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति 100 पॉइंट से ऊपर जा चुकी है। इस हिसाब से 2000 साल की स्पिरिट सोल और 2000 साल की सोल रिंग लेना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। अभ्यास के साथ उसकी स्पिरिट सोल और भी मजबूत होगी, लेकिन चूंकि उसकी सोल पावर अभी सिर्फ रैंक 16 है, तो रैंक 20 तक पहुंचने में कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेगा, वो भी सबसे अच्छे हालात में। उसके पास आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय है। ब्रांच मास्टर झाओ के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान उभरी और उन्होंने अपने चमकते हुए गंजे सिर पर हाथ फेरा। अब समझ आया, तुम शुरू से ही इसे असाधारण बनाने की तैयारी में थे। बुरा नहीं, बुरा नहीं, ये लड़का वाकई योग्य लगता है। टांगवुलिन चुपचाप बैठा दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन समझ कुछ न आया। तभी वू झांगकोंग ने पुकारा, वुलिन, ब्रांच मास्टर झाओ को धन्यवाद दो। टांगवुलिन फौरन कुर्सी से उठकर गहराई से झुक गया। धन्यवाद। ब्रांच मास्टर झाओ ने हाथ हिलाते हुए उसका धन्यवाद टाल दिया और गंभीरता से बोले, अच्छा है, लगता है मुझे टांग सेक्ट में एक और प्रतिभाशाली युवा मिल गया है। हम चलते हैं ब्रांच मास्टर झाओ। जाओ, अब तुम उसे टांग सेक्ट का बाज दे सकते हो। ये बच्चा महान क्षमता रखता है, इसे अच्छे से सिखाना। जी। वू झांगकोंग ने विनम्रता से प्रणाम किया और टांगवुलिन के साथ शाखा से बाहर निकल आए। टीचर वू, मैं अभी भी समझ नहीं पाया कि आप लोग क्या बात कर रहे थे। क्या आप कह रहे थे कि मैं अपनी स्पिरिट सोल को और उन्नत कर सकता हूँ। वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। ब्रांच मास्टर झाओ की मार्शल आत्मा बहुत कोमल और पतिथ्य है, जिससे वे शरीर की सहन शक्ति को सटीक रूप से माप सकते हैं। उन्होंने तुम्हारी जांच की है। अब हमारा लक्ष्य तुम्हारी स्पिरिट सोल को 2000 साल के स्तर तक पहुंचाना है, ताकि तुम्हारी सोल रिंग कम से कम 1000 साल की हो। तुम्हारा शरीर पहले ही पर्याप्त मजबूत है, इसलिए अब तुम्हें पर्पल डेमन आइज के अभ्यास पर ध्यान देना होगा। जल्द से जल्द स्पिरिट सी क्षेत्र तक पहुंचो, ध्यान मत भटकाना। एक बार वो स्तर हासिल कर लिया तो 6 रिंग तक आध्यात्मिक शक्ति की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जी। 1000 साल की स्पिरिट सोल, 1000 साल की सोल रिंग।
टांग वुलिन का दिल उत्साह और चाह से भर गया। वू झांगकोंग उसकी प्रतिक्रिया से पूरी तरह परिचित थे। अब हम तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति मापने के लिए स्पिरिट पगोड़ा चलेंगे। स्थानीय स्पिरिट पगोड़ा हेवन डाओ के केंद्र में स्थित था, टांग सेक्ट शाखा के आश्चर्यजनक रूप से निकट। आकार में ये ईस्ट सी वाले से छोटा था, लेकिन इसकी सरल वास्तुकला में प्राचीन सौंदर्य झलकता था। अंदर जाते समय संभल कर बोलना, देखो और सीखो, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत बोलना, दिखावे पर मत जाना। स्पिरिट पगोड़ा में कई शक्तिशाली लोग हैं, विशेषकर हेवन डाओ में। 5000 फेडरल कॉइन्स चुकाने के बाद एक छोटे अलग कमरे में परीक्षण हुआ। हेवन डाओ की महंगाई वास्तव में ईस्ट सी से कहीं अधिक थी, और परिणाम बिल्कुल अप्रत्याशित। वू झांगकोंग भी हैरान रह गए। 124 टांग वुलिन की आध्यात्मिक शक्ति लगभग 2 गुनी हो चुकी थी। यदि वो गु युए जैसे स्पिरिचुअल सिस्टम सोल मास्टर होते तो इतनी हैरानी नहीं होती, लेकिन सामान्यतः शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति विपरीत अनुपात में होती है। फिर भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने 108 पॉइंट की सीमा को पार करते हुए स्पिरिट कनेक्शन रियल्म के मध्य स्तर तक छलांग लगा ली। आज की 2 असाधारण उपलब्धियों से वू झांगकोंग और भी आश्वस्त हो गए कि टांग वुलिन 2000 साल की सोल रिंग और 2000 साल की स्पिरिट सोल हासिल कर सकेगा। जब वे वापस सराय पहुंचे तब तक रात उतर चुकी थी। स्वादिष्ट भोजन के बाद वू झांगकोंग ने टांग वुलिन को बुलाया। वुलिन, अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारी मार्शल आत्मा बहुत कमजोर है। आखिरकार ब्लू सिल्वर ग्रास वही है जिसे कचरा मार्शल आत्मा कहा जाता है। टांग वुलिन उलझन में था। क्या कचरा कहना प्रशंसा कहलाता है? वू झांगकोंग ने उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान दिए बिना कहा, लेकिन तुम्हारी विचित्र रक्त रेखा ने इसे बदल दिया है, और ये तुम्हारी स्पिरिट सोल को भी प्रभावित कर रही है। वे दोनों लगातार रूपांतरित हो रहे हैं। ये तुम्हारे लिए लाभदायक है। तुम्हारे शक्तिशाली शरीर के कारण तुम अपनी स्पिरिट सोल को अपने साथियों से अधिक उन्नत कर सकते हो, और ये स्वाभाविक रूप से भी उन्नत होती रहेगी। भ्रमित होकर टांग वुलिन ने पूछा, टीचर बू, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी स्पिरिट सोल को और उन्नत कर सकता हूँ, लेकिन आप स्वाभाविक से क्या मतलब है? वू झांगकोंग बोले, स्वाभाविक तरीकों के अलावा कुछ अप्राकृतिक अस्तित्व भी होते हैं। कुछ बड़े कुल या संप्रदाय स्वर्गीय खजानों या विशिष्ट विधियों का उपयोग करके अपने शिष्यों के शरीर को उत्तेजित करते हैं। शरीर जितना मजबूत होगा, वे उतनी ही शक्तिशाली सोल रिंग्स और स्पिरिट सोल्स धारण कर सकते हैं। लेकिन ये सामान्य तौर पर नहीं किया जाता। ऐसा तभी किया जाता है जब कोई शिष्य किसी विशेष पहलू में असाधारण प्रतिभा दिखाई। उदाहरण के लिए गु युए, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ऊंची है, और यदि वो अपने शरीर को मजबूत कर ले तो वो अपनी स्पिरिट सोल को तुम्हारी तरह उन्नत कर सकती है। दुर्भाग्यवश उसके पास अब 2 सोल रिंग्स हैं, और इस स्थिति में उसके लिए शरीर को आवश्यक स्तर तक मजबूत करना बहुत कठिन है। यही वो मुख्य कारण है जिसके चलते कोई व्यक्ति 2000 वर्षीय सोल रिंग्स और 1000 वर्षीय स्पिरिट सोल का धनी हो सकता है। हालांकि गु युए का शरीर दूसरे सोल रिंग के जुड़ने से कुछ मजबूत हुआ है, पर इससे सिर्फ उसकी मौजूदा खूबियां और अधिक प्रबल हुई हैं और कमजोरियों के बीच अंतर और बढ़ गया है। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर होती तो चाहे वो टैंग सेक्ट में शामिल होती या नहीं, मैं उसकी मदद करता। वर्तमान में तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ तुम्हारी सोल पावर है, जो स्वभावतः तुम्हारी शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की तुलना में उल्टे अनुपात में बढ़ी है। इस कारण तुम बिना किसी अप्राकृतिक माध्यम का उपयोग किए अपनी स्पिरिट सोल को अपने समवयस्कों से कहीं अधिक विकसित कर सकते हो, और भविष्य में किसी भी दुष्प्रभाव से मुक्त रहोगे। केवल यही नहीं, इससे तुम्हारी नींव और मजबूत होगी। इसलिए ये अवसर तुम्हारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और तुम्हें इसे बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तुम्हारी स्पिरिट सोल को जल्दी और सुरक्षित रूप से विकसित करने में सहायता के लिए मैं स्वयं भी तुम्हारे साथ स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में प्रवेश करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे 2 इंटरमीडिएट स्पिरिट असेंशन एंट्री कार्ड्स प्राप्त करने होंगे, क्योंकि केवल 7 रिंग या उससे कम वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। इंटरमीडिएट स्तर पर सोल बीस्ट्स अधिक उग्र और कठिन होंगे, लेकिन उनका वर्ष स्तर भी अधिक होगा, लगभग उन सोल बीस्ट्स जैसा जो ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट में मिलते हैं। मेरी मदद से हम आवश्यक स्पिरिचुअल एनर्जी अधिक देर तक एकत्र नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म? चकित होकर तांग वुलिन ने पूछा, लेकिन शिक्षक वू, क्या मैं सिर्फ एक सोल रिंग के साथ इंटरमीडिएट स्तर में प्रवेश कर सकता हूँ?
वो झांगकोंग ने आश्वस्त किया, कोई न्यूनतम स्तर की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम्हारे पास एंट्री कार्ड है तो तुम एडवांस्ड प्लेटफॉर्म तक में प्रवेश कर सकते हो। वास्तव में स्पिरिट पॉगोडा ये देखना पसंद करता है कि कमजोर प्रतिभागी प्रवेश करें। तेज मौतें उनके संसाधनों की कम खपत का मतलब है। बड़े कुलों में अक्सर युवा पीढ़ी को ऐसे ही अंदर ले जाया जाता है, लेकिन उनके पास ना तो पर्याप्त शारीरिक शक्ति होती है और ना ही आध्यात्मिक शक्ति, इसलिए वे जल्द ही 100 वर्षीय स्तर पर अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं। स्पिरिट सोल्स के आने के बाद अधिकांश सोल मास्टर्स के लिए समस्या शरीर की शक्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति रही है। मजबूत बनने के लिए और अधिक स्पिरिट सोल फ्यूजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे स्पिरिचुअल पावर की मांग भी बढ़ती है। दुख की बात यह है कि 80% सोल मास्टर्स मुश्किल से स्पिरिट सी रियल्म तक पहुंच पाते हैं और 3 स्पिरिट सोल्स धारण कर पाते हैं। अपनी सीमाएं न तोड़ पाने के कारण कुछ लोग जोखिम उठाकर अपने पहले स्पिरिट सोल को जबरदस्ती उच्च स्तर तक ले जाते हैं। 10,000 वर्षीय स्पिरिट सोल्स प्राप्त करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि इन्हें कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता। सौभाग्य से मेरा 5वां सोल रिंग 10,000 वर्षीय है, जबकि मेरी स्पिरिचुअल पावर अभी भी स्पिरिट सी रियल्म के चरम पर है। सामान्य रूप से ये रियल्म केवल 3 स्पिरिट सोल्स की अनुमति देता है, लेकिन 10,000 वर्षीय स्पिरिट सोल के कारण मैं 4 रिंग्स धारण कर सकता हूँ, जिससे मैं 8 रिंग्स दर तक विकसित हो पाया हूँ। यही मेरी सीमा है। यदि मुझे आगे बढ़ना है और 4 स्पिरिट सोल्स को फ्यूज कर पाना है, तो मेरी स्पिरिचुअल पावर को अगले रियल में प्रवेश करना होगा, जो शायद मेरे जीवन काल में संभव नहीं है। यदि तुम्हारी पहली स्पिरिट सोल 1000 वर्षीय स्तर पर विकसित हो जाती है, तो तुम्हें पहले 3 सोल रिंग्स की चिंता बिल्कुल नहीं करनी होगी। फिर यदि दूसरी के लिए भी 1000 वर्षीय स्पिरिट सोल मिले और किसी तरह तीसरी के लिए 10,000 वर्षीय स्पिरिट सोल प्राप्त कर सको, तो तुमने टाइटल डोलुओ का मार्ग खोल दिया होगा। यही मेरी तुम्हारे लिए आशा है और मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारा लक्ष्य भी बने। तांग वुलिन को एकदम से समझ आ गया कि वू झांगकोंग की पूरी व्याख्या उच्च स्तर के सोल मास्टर्स के दृष्टिकोण से थी, एक ऐसा नजरिया जो उसकी कम उम्र और सीमित अनुभव से बहुत आगे था। इंटरमीडिएट एंट्री कार्ड्स पाना कठिन होता है और इन्हें पैसे से खरीद पाना लगभग असंभव है। किसी भी शहर के पास जो भी कार्ड्स होते हैं, वे पूरी तरह से उनके आंतरिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। इसलिए हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो इनके लिए किसी से सौदा करें या फिर नीलामी में खरीदने की कोशिश करें। कल रात हम ऑक्शन हाउस में किस्मत आजमाएंगे और यदि वहां कार्ड न मिले तो हमें व्यापार करना होगा। तुम्हारा रिबेलियन स्पिरिट असेंशन एंट्री कार्ड 2 इंटरमीडिएट कार्ड्स के बदले में मिल सकता है। तांग वुलिन के मन में एक और प्रश्न आया, शिक्षक वू, हम ये सब ईस्ट सी शहर में क्यों नहीं कर रहे? वहां तो हम ज्यादा परिचित हैं। वू झांगकोंग ने सिर हिलाया, तुम तीनों बहुत उत्कृष्ट हो और ईस्ट सी शहर के स्पिरिट पॉगोडा ने तुम्हारी ओर ध्यान दिया है। शायद गु युए भी इसी कारण उनसे जुड़ी। उनकी बढ़ती शक्ति को देखते हुए तुम्हारे स्पिरिट सोल के 1000 वर्षीय स्तर तक उन्नत होने पर और अधिक ध्यान आकर्षित करना परेशानी खड़ी कर सकता है। हेवेनडाओ शहर की स्थिति हमारे उद्देश्य के लिए बेहतर है। यहाँ प्रतिभाओं और बड़े कुलों की संख्या ज्यादा है और कोई भी कुल बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। ऐसे में तुम्हारी प्रतिभा भी केवल क्षणिक रूप से चमकेगी और अनचाहा ध्यान कम आकर्षित होगा। अब तांग वुलिन को पूरी तरह समझ आ गया कि वू झांगकोंग ने इस योजना में कितनी दूरदर्शिता और सतर्कता बरती थी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। ये उसका नीलामी घर में पहला अनुभव नहीं था। वो ईस्ट सी शहर के नीलामी घर जा चुका था, लेकिन जब वो हेवेनडाओ इंपीरियल ऑक्शन के विशाल दरवाजों से अंदर दाखिल हुआ तो उसे समझ आया कि ईस्ट सी शहर का नीलामी घर कितना अधूरा था। हेवेनडाओ इंपीरियल ऑक्शन का साप्ताहिक आयोजन एक भव्य शाही होटल में होता था। चमकदार रोशनी वाले हॉल में सुंदर पेंटिंग सजी थीं और ऊपर एक विशाल क्रिस्टल झूमर लटका था। हर सीट एक आरामदायक चमड़े का सोफा थी। एक तरफ रखी मेजों पर तरह तरह के पकवान, फल, पेय और शराब रखी थी। ये वातावरण तो अपेक्षित ही था। प्रवेश के लिए वू झांगकोंग ने 10 लाख फेडरल कॉइन्स जमा कराए थे। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि वे दोनों पिता पुत्र के रूप में प्रस्तुत हुए थे, जिससे केवल एक ही जमा राशि देनी पड़ी। उन्हें मास्क और एक नंबर वाली तख्ती दी गई। नीलामी घर की भव्यता ने तांग वुलिन को चकित कर दिया। उसका हृदय इस वैभव से कांप उठा। ये कितना बड़ा है! नीचे के तल पर 300 से अधिक लोग थे। ऊपर की प्राइवेट कक्षाओं के लोग तो इसमें शामिल ही नहीं थे। वू झांगकोंग इस विलासिता से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। उनकी ठंडी अभिव्यक्ति वैसी ही स्थिर बनी रही। शिक्षक वू, ये लीजिए मेरा सेविंग कार्ड। इसके अंदर 3 मिलियन फेडरल कॉइन से थोड़ा अधिक है। कृपया इसे संभालें। इंटरमीडिएट एंट्री कार्ड निश्चित रूप से महंगा होने वाला था और वू झांगकोंग फिर से उसी की खातिर सब कर रहे थे। इसलिए तांग वुलिन को लगा कि उसका योगदान देना स्वाभाविक है। इतना पैसा कहाँ से आया? वू झांगकोंग ने भौएं चढ़ाई। लोहागिरी से कमाया है, तांग वुलिन ने ईमानदारी से जवाब दिया।
वो झांगकोंग एक क्षण के लिए अवाक रह गए। फिर स्वयं को संयत करते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारा ब्लैकस्मिथ रैंक अब क्या है? तांग वुलिन ने चमकते हुए कहा, 3रा रैंक। मुझे समझ जाना चाहिए था। मुझे लगा था वे 1000 रिफाइंड वेस्ट्स तुमने आंशिक रूप से बनाए होंगे, लेकिन वे सब तुम्हारे ही बनाए हुए थे ना? हाँ, तांग वुलिन ने सिर हिलाया। सिर्फ 10 साल की उम्र और पहले ही अपनी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में 3रे रैंक तक पहुंचना। वो झांगकोंग को भले लोहागिरी के बारे में सीमित ज्ञान था, लेकिन वे समझते थे कि इस उपलब्धि का क्या महत्व था। लेकिन उन्होंने इस विषय पर और कुछ न कहना उचित समझा। आधा घंटा बीत गया तो रोशनी मध्यम हुई और शोरगुल शांत हो गया। माननीय अतिथियों, हेवन डाओ इंपीरियल ऑक्शन में आपका स्वागत है। हमारी साप्ताहिक नीलामी अभी प्रारंभ होने वाली है और हमें हर्ष है कि आज हमारे पास आपको प्रस्तुत करने के लिए कई उत्कृष्ट वस्तुएं हैं। स्पिरिट फ्रूट्स, रेयर मेटल्स, बैटल आर्मर, मेकाज और अन्य रेयर वस्तुएं। अब हम आज की सूची बांट रहे हैं। कृपया नीलामी के आधिकारिक रूप से आरंभ होने से पहले 20 मिनट में इन्हें देख लें। सोफों की पीठ पर मधुर रोशनी जल उठी और कई कम वस्त्रधारी युवतियां मुस्कुराकर कार्यक्रम वितरित करने आईं। हर नीलामी की अपनी एक प्रणाली होती थी। कुछ जगह सूची पहले ही दिखाई जाती थी, लेकिन हेवन डाओ इंपीरियल ऑक्शन ऐसा नहीं करता था। यद्यपि ये महाद्वीप के सबसे बेहतर नीलामी घरों में नहीं था, फिर भी इसकी अपनी प्रतिष्ठा और शैली थी। इसका लक्ष्य था अपने अतिथियों को हमेशा सुखद सरप्राइज प्रदान करना। वो झांगकोंग ने पुस्तिका ली और चित्रों से भरे पन्ने पलटते हुए इंटरमीडिएट एंट्री कार्ड ढूंढने लगे। तांग वुलिन उत्सुकता से उनके पास सिटक कर बैठ गया, ये देखने के लिए कि आज कौन कौन सी वस्तुएं नीलामी में हैं। सूची कई कैटेगरीज में विभाजित थी। टांग वुलिन की नज़र तुरंत अंतिम श्रेणी पर जाकर टिक गई, बैटल आर्मर्स। उसका उत्साह जाग उठा। उसने आज तक कभी कोई बैटल आर्मर देखा ही नहीं था। वू झांगकांग ने उंगली से इशारा करते हुए तांग वुलिन का ध्यान विविध खजानों की श्रेणी की ओर खींचा। उधर देखने पर उसकी नज़र 3 मध्यस्तरीय प्रवेश कार्डों पर गई, जिनकी शुरुआती कीमत 5 लाख संघीय सिक्कों से शुरू हो रही थी। कम से कम प्रवेश कार्ड तो मिल रहे थे, ऊपर से उसने खुद 3 लाख सिक्के पहले ही खर्च किए थे। फिर भी तांग वुलिन का दिल कसक उठा। वो पैसा तो उसने अगली मोहर तोड़ने के लिए ज़रूरी स्पिरिट आइटम खरीदने के लिए बचाया था। कुछ दिन पहले वू झांगकांग द्वारा उसकी स्वाभाविक रूप से बढ़ती स्पिरिट सोल की व्याख्या सुनने के बाद तांग वुलिन अंदर ही अंदर समझ गया था कि उसकी स्थिति कतई स्वाभाविक नहीं है। आखिरकार उसका शक्तिशाली शरीर तो सील किए गए गोल्डन ड्रैगन किंग की आत्मा को अवशोषित करने का परिणाम था। सही तो है। इतनी बड़ी नीलामी में क्या वे चारों स्पिरिट आइटम नहीं मिल सकते जिनकी मुझे आवश्यकता है? ये सोचते ही तांग वुलिन की नज़र स्पिरिट फलों वाली श्रेणी पर गई। पहली ही वस्तु देखकर वो दंग रह गया। 1000 वर्षीय। ये 2 शब्द उसकी आंखों में चुभ गए। इसके बाद आने वाले सारे फल भी कम से कम 1000 वर्षीय ही थे। क्या 100 वर्षीय तो है ही नहीं। ये नीलामी सच में बेहद उच्च स्तरीय है। उसे वे 4 वस्तुएं याद आईं जिनकी उसे आवश्यकता थी, जिनमें से 2 स्पिरिट फल थे। क्या उनमें से कुछ यहाँ मिलेंगे? कैटलॉग को एक बार फिर जल्दी से स्कैन करते हुए उसे ज्यादा समय नहीं लगा वो ढूंढ निकालने में जो वो चाहता था। छठी पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। 1000 वर्षीय ड्रैगन स्केल फल। 1000 वर्षीय ड्रैगन स्केल फल, क्या ये उन्हीं वस्तुओं में से एक नहीं था जिसकी उसे आवश्यकता थी? इस विचार से तांग वुलिन पूरी तरह कांप उठा। हालांकि उसके 15 वर्ष का होने और दूसरी मोहर तोड़ने में अभी कुछ वर्ष बाकी थे, पर ये वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ थीं। उसने ईस्ट सी सिटी के सभी नीलामी घरों को, यहाँ तक कि ईस्ट सी म्यूजियम की नीलामी को भी खंगाल लिया था, पर हाथ कुछ नहीं लगा था। वो उच्च स्तर की नीलामी में प्रवेश नहीं कर सकता था और सामान्य स्तर पर 1000 वर्षीय स्तर की चीजें मिलती ही नहीं थीं। ऐसे में वो अचानक सामने आए इस आवश्यक खजाने को देखकर खुश कैसे न होता। लेकिन जब उसने कीमत देखी, उसके चेहरे की नसें फड़कने लगीं। शुरुआती कीमत 2 मिलियन संघीय सिक्के और अनुमानित बिक्री मूल्य 3 से 5 मिलियन के बीच। इतना महंगा! कड़ी मेहनत करके 3 मिलियन कमाने में उसे आधा साल लग गया था और ये 1000 वर्षीय स्पिरिट फल ही 3 से 5 मिलियन का। कितना महंगा! फिर भी ये पहली बार था जब वो अपनी ज़रूरत की वस्तुओं में से एक के सामने खड़ा था। पहली मोहर तोड़ने के समय 100 वर्षीय आइस क्रिस्टल फल और स्कारलेट फ्लेम की आवश्यकता की तुलना में उसका मनोभाव अब बिल्कुल अलग था। अब कोई संदेह नहीं बचा था। पहली मोहर तोड़ने के बाद जो तेजी से उसकी शक्ति बढ़ी थी, उसने उसके विश्वास को पूरी तरह पक्का कर दिया था। उसे तो ये भी जिज्ञासा थी कि दूसरी मोहर के बाद ओल्ड टांग द्वारा वादा किया गया उपहार क्या होगा।
शिक्षक वू, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। तांग वूलन ने 1000 वर्षीय ड्रैगन स्केल फल की ओर इशारा किया। वू झांगकांग भौहे से कोड़ते हुए बोले, तुम्हें इसकी आवश्यकता क्यों है? तांग वूलन ने सिर झुकाकर सोचा। थोड़ा रुककर उसने उत्तर दिया, असल में शिक्षक वू, मेरे पास एक राज है। जब मेरा रक्त जागरण हुआ तो मैं स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर को किन वस्तुओं की आवश्यकता है। कभी कभी मैं उन्हें अपने मन में देख सकता हूँ। आपको याद है तूफान के बाद मेरी शक्ति में जो उछाल आया था? तब मैंने 100 वर्षीय आइस क्रिस्टल फल और 100 वर्षीय स्कारलेट फ्लेम का उपयोग करके तोड़फोड़ किया था। तब मुझे यकीन नहीं था कि मैं कल्पना कर रहा हूँ या नहीं, पर जब मैंने प्रयत्न किया तो मेरी शक्ति सच में तेजी से बढ़ी। अब मेरे मन में नई वस्तुएं उभर रही हैं और 1000 वर्षीय ड्रैगन स्केल फल उनमें से एक है। ये सुनकर वू झांगकांग की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा शरीर इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि तुमने वो 100 वर्षीय स्पिरिट फल खाए थे? हाँ। तांग वूलिन को अधिक समय नहीं लगा ये निर्णय लेने में कि उसे वू झांगकांग को कुछ बताना चाहिए। वो गोल्डन ड्रैगन किंग या ओल्ड टांग की बातों का खुलासा नहीं कर सकता था। दे वर हिज डीपेस्ट सीक्रेट्स। पर वो जानता था कि आगे कई साल तक उसे वू झांगकांग के साथ रहना होगा और देर सवेर ये सब सामने आ ही जाता। इसलिए ज़रूरी था कि वो कम से कम एक संक्षिप्त वर्जन तो बताए। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे ये ड्रैगन स्केल फल किसी भी हाल में चाहिए था। वू झांगकांग बिना उचित कारण उसका सहयोग नहीं करते और उनके बिना उसके पास पर्याप्त धन भी नहीं था। वू झांगकांग गहरी सोच में पड़ गए। ये कैसा कौशल है, अपने शरीर की आवश्यकताओं को स्वयं महसूस करना। ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया था। कुछ वर्ष पहले होते तो वो जरूर हंस लेते, पर अब वो बदल चुके थे। उन्हें गो युए के 6 तत्वों पर नियंत्रण को स्वीकार करना पड़ा था। इसलिए वो तांग वूलिन की विचित्रता को तुरंत नकार नहीं सकते थे। उन्हें श्रेक अकेडमी का वो जुमला याद आया, श्रेक अकेडमी सिर्फ राक्षसों को स्वीकार करती है, सामान्य लोगों को नहीं। क्या मेरे विद्यार्थी सचमुच राक्षस हैं? ठीक है, मैं इसे खरीदने में तुम्हारी मदद करूंगा। और क्या चाहिए? वू झांगकांग की नजरें तांग वूलिन में धंस गईं। तांग वूलिन ने एक बार फिर कैटलॉग देखा और सिर हिला दिया। बाकी 3 चीजें इसमें नहीं है। 1000 वर्षीय अज्योर वेन्ड वाइन, 1000 वर्षीय लैंड ड्रैगन टेंडन और 1000 वर्षीय सी ड्रैगन मैरो। उसे नामों के अलावा कुछ पता नहीं था, पर इतना स्पष्ट था कि 1000 वर्षीय लैंड ड्रैगन टेंडन का अर्थ 1000 वर्षीय लैंड ड्रैगन की नस ही है। बाकी दोनों के बारे में उसे कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला था। फिर भी वो शांत था क्योंकि अभी समय बहुत था। इन 4 वस्तुओं से तुम्हें क्या लाभ होगा? वू झांगकांग ने पूछा। क्या तुम्हारा शरीर फिर बदल जाएगा? क्या इसमें कोई खतरा है? तांग वूलिन असमंजस में पड़ गया। उसे खुद ही पता नहीं था। पहली मोहर तोड़ने की पीड़ा ने उसे लगभग मार ही दिया था, तो दूसरी मोहर का क्या होगा? पर वो ये सच कैसे बताता? अगर वू झांगकांग को पता चल गया तो वो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देते। मेरी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी और रक्तवंश में परिवर्तन होगा और मुझे यकीन है कि ये बेहतर ही होगा। बस कितना परिवर्तन होगा ये मैं नहीं जानता। उसके शब्द आधे सच आधे छुपे हुए थे। शरीर और रक्तवंश तो सच में मजबूत होंगे, पर खतरे का पहलू उसने छिपा लिया। वू झांगकांग ने सिर हिलाया। सी ड्रैगन गहरे समुद्र की स्पिरिट बीस्ट होती हैं और अब महाद्वीप से लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। उनका मैरो की और रक्त को मजबूत करके बुनियाद को सुदृढ़ करता है और कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसी कारण ये बेहद दुर्लभ और लोकप्रिय है। फिर भी उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं। ईस्ट सी शहर महाद्वीप के सबसे बड़े समुद्र तटीय शहरों में से एक है, इसलिए इसके मिलने की संभावना है। जहाँ तक 1000 वर्षीय अज्योर वेन्ड वाइन का सवाल है, मुझे याद है कि ये एक पौधे प्रकार की स्पिरिट बीस्ट थी जो बहुत पुराने समय में ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट में प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। जंगल अब उजाड़ हो चुका है, लेकिन अगर कहीं मिल सकती है तो वो श्रेक सिटी होगी। लैंड ड्रैगन टेंडन किसी भी बड़े शहर में मिलने की संभावना है, लेकिन ये महंगा होगा। ये भी शरीर को बिना किसी दुष्प्रभाव के मजबूत करता है, इसलिए एक अनमोल वस्तु है।